इस बार राघोपुर में तेजस्वी यादव का सामना होने वाला है प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर भी इसके ऊपर बोल चुके हैं कि भाई अगर पार्टी बोल दे तो हम तेजस्वी यादव के सामने लड़ेंगे और चुनाव भी जीत के दिखाएंगे। ये दावा प्रशांत किशोर का है। और प्रशांत किशोर अगर कोई दावा कर रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है ये सब कोई जान सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का यूएसपी रहा है। 10 राज्यों में चुनाव जितवा के आए हैं, केंद्र में सत्ता जो है वो बनवा के आए हैं। ऐसे नहीं कि आ गए और चुपचाप आके चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव का यूएसपी है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं अगर दूसरे तरफ प्रशांत किशोर को देखा जाए तो एक सेल्फ मेड इंसान जो खुद से खुद को बनाए हैं। और ऐसे में दोनों अगर आमने सामने होंगे तो राघोपुर का क्या माहौल होगा, कौन जीत सकता है, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, अभी वहां का माहौल कैसा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और किस तरीके से प्रशांत किशोर के दबदबा के आगे तेजस्वी फीके पड़ जाएंगे ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने आप में वो बड़ा नाम, वो नेता जिस नेता से बाकी बिहार के नेता घबराते हैं। प्रशांत किशोर जो सेल्फलेस हैं और सेल्फ मेड भी हैं, मतलब अपने आप को पीछे रखने वालों में से भी हैं कि भाई साहब हम ही सब कुछ बन के नहीं रहेंगे। कहते हैं कि हम किंग मेकर ही ठीक है, किंग कोई और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हैं कि अगर हमारे पार्टी से 40-50 विधायक भी जीत जाते हैं तो मैं उनसे कह दूंगा कि आप अपने अपने हिसाब से किसी एक दल को चुन लीजिए और उसमें चले जाइए, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है, हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे और काम करेंगे। ये प्रशांत किशोर का कहना है और प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वहीं पे अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई साहब लालू यादव का चेहरा याद करके आप वोट दीजिएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप अपने बच्चों का चेहरा याद करके वोट कीजिएगा। यही है इन दोनों में एक बारीक सा अंतर जिसे आपको समझना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई की मैं तुलना करना नहीं चाहूंगा क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं तेजस्वी यादव को नीचा दिखाना चाहता हूं, तो इसे रहने ही देते हैं। अगर बुद्धि की बात की जाए, राजनीति समझ की बात की जाए तो बस इतना ही समझ लीजिए कि एक इंसान जिसने 10 राज्यों में चुनाव जितवाया हो, माहौल बनाया हो, उससे अब क्या ही तुलना किया जा सकता है। और अगर पूरा एक चुनावी माहौल बनाने की बात की जाए तो भाई साहब माहौल वही बनाता है जो रिजल्ट देता है, और ये रिजल्ट दे के पहले ही प्रशांत किशोर सब कुछ साबित कर चुके हैं। अब आते हैं राघोपुर विधानसभा के ऊपर। तो राघोपुर विधानसभा पे आज तक इस बात को लेकर चुनाव होता रहा कि यहाँ पे यादव और मुसलमान मिला के 35% हैं। अब ये 35% वोट जिसको जाएगा वो जीत जाएगा। और इसी तर्ज पे आज तक आरजेडी ने उसके ऊपर अपना कब्जा बनाए रखा है कि भाई साहब यादव चाहिए, मुसलमान चाहिए, ये लोग मिल जाएंगे हम जीत जाएंगे, यादव मुसलमान आके वोट दे देंगे हम जीत जाएंगे। यही होते रहा है। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचेंगे तो यादव मुसलमान और पासवान की बात नहीं होगी, तब बिहार की बात होगी। क्योंकि कम से कम प्रशांत किशोर ने अब बिहार में वो मुद्दा तो शुरू कर दिया जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। पहले फलनवा जात के हुआ हो, फलनवा जात के वो हमार चाचा लागेले, वो हमार फूफा लागेले, इसके ऊपर वोट दे दिया जाता था। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर आए तो कम से कम बिहार वालों का इतना तो दिमाग खुला कि ना भाई हर बार जाति पे वोट तो नहीं देंगे ना, हर बार सिर्फ जात के नाम पे ठगने वालों को वोट तो नहीं देंगे। प्रशांत किशोर ने तो जाति वालों का पोल भी खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं तो तेजस्वी यादव से क्या कोई बेहतर यादव नेता बिहार में नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो उसे एक बार ये कह दे कि हम सीएम बना देंगे, हम अपना सारा ये जो माहौल है ना उसको समेट के आरजेडी का समर्थन करेंगे। ये बात जो है वो प्रशांत किशोर का कहना है और उसके ऊपर आरजेडी का कोई बयान नहीं आया। दे भी क्या, तेजस्वी यादव जो युवराज चुने गए हैं तथाकथित, इनको कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जब विधानसभा सीट राघोपुर में दोनों आमने सामने टकराएंगे तो क्या हो सकता है। तो पहला आप बात समझिए कि जो इंसान जाति की बात ही नहीं कर रहा, जो जाति के ऊपर वोट ही नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है विकास के ऊपर वोट, वो मांग रहा है बेहतरी के ऊपर वोट, वो मांग रहा है कि आपके यहां से पलायन हुआ है तो उसे रोका कैसे जाए इसके ऊपर वोट। वो कह रहे हैं कि भाई साहब दिवाली और छठ में जब अब की बार बिहारी अपने गांव आएंगे तो दूसरे राज्य फिर काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मेरी सरकार आ गई तो उनके लिए इतना मैं काम कर दूंगा कि भाई साहब वो यहीं पे रह के 10, 12, 14, 15 हजार का जो जॉब वहां जाके करते हैं वो यहां पे करेंगे। मतलब घर से निकलेंगे, काम करके वापस शाम को अपने घर अपने बीवी बच्चों के पास होंगे। यह है विजन प्रशांत किशोर का। कह रहे हैं कि
दूसरे राज्यों के लोग बिहार आके काम नहीं मांगने लगेंगे तब तक मेरा काम रुकने वाला है नहीं, और इस तरीके से काम करेंगे। तो भाई साहब, इन्होंने राजनीति का समीकरण बदल दिया है। अब इनके सामने जाति की बात कैसे कर पाएंगे तेजस्वी यादव? कैसे कह देंगे कि भाई यादव हुआ तो मुरेठा बांधे के पड़ी? ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे। और मजे की बात यह है कि चाहे वो मुसलमान हो या फिर यादव हो, एक तबका है जो प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरता है। कुछ लोग हैं जो प्रशांत किशोर को मान रहे हैं कि भाई साहब, बिहार के नेता तो यही बन सकते हैं, क्योंकि जाति की बात नहीं करते, ये बिहार की बेहतरी की बात करते हैं। और ऐसे में जब दोनों आमने सामने होंगे तो जाति तो गौन हो जाएगी। कम से कम जाति के बाद तेजस्वी यादव भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में अगर बिना जाति का चुनाव राघोपुर में हुआ तो फिर तेजस्वी यादव को कोई नहीं बचा पाएगा राघोपुर में हारने से। मतलब हारना निश्चित है। अगर जाति हटा दिया जाए, ये जो बिहार में जाति है, कभी जाति नहीं है, लेकिन अगर वहां से जाति चली गई, जाति की बात किसी ने नहीं की, तो तेजस्वी यादव वहां से गए समझिए। पहले बार ऐसा होगा कि तेजस्वी यादव हारेंगे राघोपुर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जाति की बात जो है वो करेंगे नहीं। और अगर जाति की बात नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव को हारना पड़ सकता है, क्योंकि जाति के ऊपर तो अभी तक चुनाव आप आसानी से जीतते आए हैं। अब वो जो है वो खत्म हो जाएगा। कम से कम प्रशांत किशोर के सामने तो खत्म हो जाएगा। आप भाजपा के सामने कर सकते हैं, इस मुद्दे को उठा सकते हैं, आप जेडीयू के सामने भी उठा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने जाति वाला मुद्दा ही नहीं रहेगा। और जब जाति ही नहीं रहेगा तो फिर आप किस आधार पर वोट मांगेंगे? और अगर आपके पास वो आधार नहीं रहा, आधार ही छिन गया, और इनके पास आधार है बिहार का तमाम विकास और उसके ऊपर बातचीत करना, तो ऐसे में प्रशांत किशोर बीट कर देंगे राघोपुर में तेजस्वी यादव को। और जिस तरीके से माहौल है प्रशांत किशोर का, जो मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरीके से चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, एक साथ आके प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिहार में बहुत कम देखने को मिला है। अगरा हो पिछड़ा हो, सब लोग साथ हैं, ये बहुत कम देखने को मिला है। किसी ने अगरे की राजनीति की, किसी ने मुसलमानों की राजनीति की, किसी ने हिंदुओं की राजनीति की। पहली बार लोगों ने देखा कि कोई आया है बिहारी जो बिहारियों की राजनीति करता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और राघोपुर में आपको क्या लगता है, क्या होगा, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।